हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंटीजर के तीसरे पार्ट में आपको समझाने वाला हूँ कि अगर किसी दो इंटीजर के बीच में अगर निगेटिव साइन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद होगा कि पिछले पार्ट टू में मैंने बताया था कि अगर दो इंटीजर के बीच में प्लस साइन है तो उसको प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं। अगर एक प्लस है एक माइनस है, दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव, तो वो हमने देखे थे कि पार्ट टू में क्या किए थे। अब पार्ट थ्री में हम क्या करने वाले हैं कि अगर दो साइन के दो इंटीजर के बीच में अगर निगेटिव साइन है, यानी दो इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहे या निगेटिव निगेटिव रहे या एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहे, लेकिन अगर उनके बीच में अगर एक निगेटिव एक्स्ट्रा में है जिसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसका आंसर क्या होता है और उसके रूल क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से एक बात बता दूं कि अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू अगर नहीं देखे हैं तो फ्लैश हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं मैंने, वो आप जाके देख सकते हैं कि पार्ट वन और पार्ट टू क्या है। तो आपको पार्ट थ्री बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मैं आगे में वीडियो बनाने वाला हूँ आपको तुरंत मिले। तो हमने पार्ट टू में पढ़े थे कि कैसे दो इंटीजर के बीच में अगर प्लस साइन रहता है तो आंसर कैसे आते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने सारे एग्जाम्पल वही लिया, आपको याद होगा यही वाले एग्जाम्पल मैंने पार्ट टू में लिया था। अब यही वाले एग्जाम्पल मैं पार्ट थ्री में ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारे जो प्लस है, देखो जैसे कि वैसे है, ये सारे प्लस को मैं कर दे रहा हूँ माइनस। और माइनस करने के बाद इसमें क्या चेंजेस आते हैं, प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा, और उसके आंसर में क्या डिफरेंसेस आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे था 3+4, यहाँ पे बन गया 3-4। मैंने क्या किया, जो सारे प्लस थे वो सारे मैंने माइनस कर दिया। देखा जाए तो इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलग अलग रूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमको बीच में प्लस होने के बाद, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में प्लस है लेकिन फिर भी हमको माइनस करना पड़ा। यानी अब ऐसा तो नहीं कि मैंने एडिशन के रूल बताया तो सबको मैं एडिशन ही करूंगा, प्लस ही करना पड़ेगा, नहीं। मुझे यहाँ पे प्लस होने के बाद भी माइनस करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि यहाँ का इसका एक इंटीजर निगेटिव है, यानी जब भी दो इंटीजर में से एक इंटीजर निगेटिव रहता है तो हमको माइनस करना पड़ता है। यानी हमको इंटीजर को प्लस करना है कि माइनस करना है, कौन बताता है? उसके साइन। अब यहाँ पे देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल कैसा है कि 3-4। 3-4 कैसा है कि -4 मतलब इट इज अ नेगेटिव इंटीजर and 3 is a positive integer. Again the same condition, one integer is positive and one integer is negative. हमको उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 4-3 आंसर आ गया यहाँ पर 1। अब माइनस है और ये 4 है, बड़ा नंबर है 4, और 4 के आगे माइनस है, यानी इसका आंसर आएगा -1। देखो अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन पूछे कि ये दो इंटीजर को प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। जब दोनों इंटीजर निगेटिव होते हैं तो हमको करना होता है प्लस, यानी 5+3 हो गया ये 8। और अब जब दोनों इंटीजर निगेटिव है तो ऑब्वियसली बड़ा इंटीजर भी निगेटिव ही रहेगा, और हमको हमेशा बड़े इंटीजर का ही साइन देना होता है। सो द आंसर विल बी -8। कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। कैसे करना है फिर? जब ये दो निगेटिव निगेटिव पास में आ जाते हैं तो उसको हटा के मैं 4+8 कर दूंगा। यानी क्या हो जाएगा, जब दो निगेटिव पास में आते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों निगेटिव टकरा रहे हैं, ये समझ लो। अगर ये दोनों निगेटिव आपस में पास में आ गए तो ये दोनों मिला के प्लस हो जाते हैं, यानी ये दोनों को हटा के प्लस दे देना। अब 4+8 तो बहुत सिंपल हो गया, और 8+4 हो गया ये 12। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4-3। फिर से वही रूल कि मुझे क्या करना है कि अगर ये दोनों निगेटिव पास पास में है तो मैं एक स्टेप बढ़ा दूंगा। क्या बढ़ाऊंगा कि -4 तो जैसे कि वैसे रहेगा, लेकिन ये दोनों निगेटिव को मैं कर दूंगा प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस और 3 एज इट इज। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं लिखा है। अब ये क्वेश्चन सेम कैसे बन गया कि एक निगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमको क्या करना पड़ता है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो हमको माइनस करना होता है, यानी 4-3 तो मैं करूंगा। फिर क्या देखना है कि मुझे साइन कौन सा देना पड़ेगा, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है कि 3 है? 4 बड़ा है तो 4 के सामने क्या है, माइनस। माइनस देना है, यानी ये हो गए तुम्हारे आंसर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कोई अलग अलग रूल नहीं है इंटीजर में, हमें इंटीजर के साइन देख के बताना पड़ता है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। चलो, तो मैंने क्या बताया था
कि अगर दो निगेटिव साइन पास पास में आ जाते हैं तो हम उसको कर देते हैं प्लस। यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे कभी भी, इसकी एक स्टेप बनाएंगे और स्टेप बनाने के बाद उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो यानी ये हो जाएगा 3 और ये दोनों निगेटिव होने के कारण यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 8। जब दोनों निगेटिव पास पास में आते हैं तो वो बन जाता है प्लस। अब क्या आ जाएगा 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे इसका आंसर आया 12, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि इसका आंसर आया 12। अब यहाँ देखो -3 माइनस -9, तो जैसे यहाँ पे आया था वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पे -3 है, चलो -3 कर दिए, यहाँ पे +9 बन गया। अब मुझे बताओ कि -3 और +9 का अब आंसर क्या आएगा। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पहले माइनस करो, तो 9 माइनस 3 कितना हुआ 6 हुआ। फिर बड़ा नंबर कौन सा है 9 है, 9 के आगे क्या है प्लस है, तो हमको वहां पे कोई साइन नहीं देना है, मतलब इसका आंसर आएगा 6। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो उसका डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, और बाद में जब ये सिंपल सिंपल दो इंटीजर पास पास में आ जाते तब जाके सोचना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे दो स्टेप में हमको, ये बोलो कि एक स्टेप करने के बाद दूसरी स्टेप में हमको आंसर लिखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पास में आ रहे हैं। यहाँ पे कैसा था, निगेटिव और निगेटिव पास में थे तो मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया, और यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पास पास में आ रहे हैं तो मैं उसको क्या करूंगा -4, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो इसको मैं करूंगा नेगेटिव और 6। अब देखो दोनों निगेटिव क्या, दोनों इंटीजर क्या बन गए निगेटिव इंटीजर बन गए। अब हमको पता है कि दोनों निगेटिव इंटीजर है तो उनको करना पड़ता है ऐड, तो यानी 6 + 4 हो जाएगा 10, और बड़े नंबर का साइन, तो ऑब्वियसली दोनों ही निगेटिव है तो बड़े नंबर का साइन भी निगेटिव ही रहेगा, तो दैट इट विल बी फॉलोड बाय माइनस साइन। तो आंसर कितना है -10, यानी यहाँ पे डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं -10। तो अब देखो अगला एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे +7 लिखा है, देखा जाए तो +7 लिखने की जरूरत नहीं, अगर मैं सिर्फ 7 भी लिखूं तो भी वो पॉजिटिव ही कहलाएगा, लेकिन चलो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने प्लस दे दिए। ये तो -8 रहेगा, और ये एक प्लस और एक माइनस बन के ये बनेगा माइनस, और ये बनेगा 7। अब मुझे बताओ कि दोनों साइन नेगेटिव है, दोनों इंटीजर नेगेटिव है, उनको क्या करना पड़ेगा ऐड, यानी 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, और फिर से बड़े नंबर का साइन, दोनों निगेटिव है तो बड़ा नंबर भी निगेटिव ही रहेगा, तो आंसर आएगा -15। सो योर फाइनल आंसर इज -15 इज हियर। अब देखो मैंने एक सिंपलीफाई लिया है, सिंपलीफाई में बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, कोई प्लस है कोई माइनस है, ऐड करे कि सब्ट्रैक्ट करे, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। स्टेप बाय स्टेप करने से कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमको रिमूव करना है ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगे तो वो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा, और ब्रैकेट भी रिमूव करना बहुत ही आसान है। क्या कि जब भी रिमूव करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के आजू बाजू अगर एक प्लस एक माइनस है तो उसको माइनस करना है, और अगर दोनों निगेटिव है तो उसको प्लस करना है, बस इतना ध्यान रखना है, तो ब्रैकेट अपने आप रिमूव हो जाएगा। कैसे, अब जैसे इसको मैं फर्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, -7 विल बी एज इट इज, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, तो मैं इन दोनों साइन के जगह पे मैं लिखूंगा -9। ठीक है, ये दोनों साइन हट गए और कंबाइन होकर ये समझ लो कि ये माइनस बन गया। अब यहाँ पे +12 है, एज इट इज +12 रहेगा। फिर से ये दो साइन पास पास में टकरा रहे हैं, आ गए हैं पास पास में, प्लस और माइनस, तो इसको भी मैं क्या करूंगा माइनस बना दूंगा और 16 बना दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया कि पहली स्टेप हो गई, ब्रैकेट ओपन हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को हम सॉल्व करेंगे। कैसे, ये पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये दो नंबर को सोचूंगा, ये नंबर मैं एज इट इज नीचे लिख लूंगा। मुझे सिर्फ चेक करना है कि ये दो नंबर का क्या आंसर आएगा। देखो मुझे सिर्फ ये दो नंबर को प्लस या माइनस जो भी करना हो साइन के हिसाब से मुझे करना है। अब एक माइनस दूसरा भी माइनस है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, जब दोनों नेगेटिव इंटीजर रहेंगे तो उसको ऐड करना पड़ता है, मतलब 9 + 7 ये हो जाएगा 16, और दोनों नंबर निगेटिव है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा निगेटिव। और मैं ये सारे नंबर जैसे के वैसे लिख रहा हूं, हम उसको भी एक साथ प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर आपको आदत होने के बाद आप फिर बहुत शॉर्टकट में भी कर सकते हो उसको। अब बन गए ये 3 नंबर, यानी हम क्या करेंगे, ये नंबर को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके लास्ट में एक नंबर लाएंगे। अभी एक नंबर रिमूव हो गया, पहले थे 1 2 3 4, अब बन गए 3 नंबर बचे हुए मेरे पास। फिर से मैं क्या करूंगा, जो पहले दो नंबर है उसी को प्लस या माइनस करूंगा, उनके साइन को देखते हुए। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे तो एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस रहा तो हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट। तो 16 - 12 कितना हुआ 4,
4 कर दिए। उसके बाद चेक करना है बड़ा नंबर कौन सा है, 16, और 16 के आगे माइनस है तो इसको लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, एक प्लस एक माइनस हमने माइनस भी कर ली, ठीक है, लेकिन अगर ये माइनस लगाना आप भूल जाओगे तो आगे में सारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आया -4। किसका, -16 और +12 का। ये -16 में एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूं। अब लास्ट में मेरे पास बच गए सिर्फ 2 नंबर, और दोनों नंबर में क्या है, एक दोनों नंबर में निगेटिव है, दोनों नंबर निगेटिव इंटीजर है। तो जब दोनों नंबर निगेटिव रहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसको ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 20, और डेफिनेटली बड़ा नंबर का साइन लगाना है, तो ये हो जाएगा -20। चलो अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे x, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव निगेटिव वाला एग्जांपल दिया था, अब यहाँ पे निगेटिव निगेटिव वाला भी एग्जांपल दिया हूँ। इसमें क्या करना है, पहले स्टेप में हमको क्या करना है कि ब्रैकेट रिमूव करना है। ब्रैकेट रिमूव करने के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है, अगर निगेटिव निगेटिव पास में है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव पास पास में आ रहे तो वो निगेटिव बन जाता है और हमारे ब्रैकेट रिमूव हो जाते हैं। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, और ये निगेटिव निगेटिव को प्लस करते हुए ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा और ये 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये +4 तो एज इट इज है। अब ये प्लस और ये माइनस, चाहे इधर प्लस रहे इधर माइनस रहे, या इधर माइनस रहे इधर प्लस रहे, एक प्लस एक माइनस है तो उनको हमको हटा के माइनस देना होता है, और ये 3 ब्रैकेट के बाहर आ जाते हैं। यानी ये क्या तरीका है, ये है रूल ब्रैकेट को रिमूव करने का। उसके बाद ये -7 एज इट इज। अब देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल सिंपल हो गया क्योंकि ब्रैकेट हट गया, तो हमारा थोड़ा सा एग्जाम्पल सिंपल लग रहा है। अब हमको क्या करना है, पूरे एक साथ को प्लस या माइनस नहीं करना है, हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि जब आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप 2 स्टेप में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 8 + 6 ये हो जाएगा 14। अब ये इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आने के बाद हमको तुरंत इसको माइनस ऐसे नहीं करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले पहले वाले 2 नंबर का आंसर लिख लिए और बाकी के नंबर एज इट इज लिख लिए। भले ही हमको समय लगेगा आंसर निकालने के लिए, लेकिन हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो पहले स्टेप में क्या किया हमने, इन दोनों को, सबसे पहले स्टेप में तो अपन ने ब्रैकेट ओपन किए, अब इन दोनों को प्लस किए और ये 4 -3 -7 जैसे के वैसे लिखे। फिर से मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में पहले जो 2 नंबर है उनको प्लस या माइनस करूंगा उनकी साइन देखते हुए। अब यहां पर भी माइनस का कोई सवाल ही नहीं है, 14 + 4 है तो 14 + 4 में क्या करूंगा 18, और जो बचे हुए 2 नंबर है -3 और -7 यहाँ पे एज इट इज लिख लूंगा। यानी हमारा क्वेश्चन कैसा होते जा रहा है, धीरे धीरे छोटा छोटा होके हमारा एक नंबर का आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 थे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 हुए, फिर यहाँ पे 3 हुए। अब हमको क्या करना है, और छोटा करना है, यानी पहले 2 नंबर देखना है। अब बीच में क्या है, माइनस है, तो 18 - 3 कितना हुआ, 18 - 3 15 हो गया। ये तो सिंपल ही एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आया 7, 7 एज इट इज आया। ठीक है, अब लास्ट में 15 - 7, तो 15 - 7 कितना हो जाता है 8। तो ये हो गया। इस तरीके से भले ही इसको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए, शुरुआत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक डिजिट को रिमूव करना। इसमें अभी से प्लस और माइनस आया है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, और उसके बाद में फुल बॉडमास हम देखने वाले हैं कि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, 2-3 ब्रैकेट है और सारे प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड सारे मिक्स है। उस सिंप्लीफिकेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो हम देखने वाले अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।